नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जीएमडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका जो कि कोपल है, इसके अध्याय 22 के बारे में, जिसका नाम है परीक्षा। आज हम लोग इस अध्याय के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं तो इस अध्याय की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से छूट सकती है। पाठ 22 परीक्षा। पहला प्रश्न, अपने आसपास मिलने वाले ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखिए जिनसे औषधि बनती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो आसपास मिलती है उन पेड़ पौधे जिनसे औषधि बनती है, उनके नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे नीम, तुलसी, आंवला, अदरक, ब्राह्मी, अजवाइन, गिलोय, एलोवेरा और सहजन। ये हमारे आसपास मिलती है और ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनसे औषधि बनती है, या फिर इससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है इनकी मदद से। दूसरा प्रश्न, हार के आगे उप लगाने से उपहार बनता है, ऐसे ही उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। जैसे हार के आगे उप लगा तो उपहार हो गया, तो वैसे ही योग के आगे उप लगा तो उपयोग हो गया, और वन के आगे उप लगा तो उपवन हो गया, देश के आगे उप लगा तो उपदेश हो गया, और कार के आगे उप लगा तो उपकार हुआ, और वैसे ही नाम के आगे उप लगा तो ये उपनाम हो गया। और तीसरा प्रश्न है, बॉक्स में से उपयुक्त शब्द को चुनकर खाली स्थान को भरिए। तो देखिए, बॉक्स में कुछ शब्द है, हमको उसे खाली स्थान में भर देना है। तो पहला है, क्या तुमने उसे भी बुलाया है? देखिए, उसे भरना है। उसके बाद है, दर्द के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा था, मुझसे आ गया। इसके बाद है, वह सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। इसके बाद है, यह खिलौना कौन लाया है? इसके बाद है, कोई भी प्रश्न हल नहीं किया जा सका। इसके बाद है, मेरे पिताजी ने यह पुस्तक दी है। इसके बाद है, जिसको कार्यक्रम में भाग लेना है वह आगे आ जाए। तो देखिए, इनमें से हम लोगों ने सभी खाली स्थान को भर लिया है। चौथा प्रश्न, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला वाक्य है, मेरी माँ विदुषी है। तो विदुषी गलत है, ऐसे लिखेंगे, मेरी माँ विदुषी है। उसके बाद है, उसकी प्राण निकल गया। ये गलत वाक्य है, इसको शुद्ध करेंगे तो होगा, उसका प्राण निकल गया। अगला है, मैं तेरे से नहीं बोलूंगा। ये गलत वाक्य है, इसका सही होगा, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। और अगला है, हम खाना खाया था। तो ये गलत है, इसका होगा, मैंने खाना खाया था। प्रश्न संख्या 5, जोड़े मिलाइए। यहाँ पे देखिए, स्तंभ क को हमको स्तंभ ख से मिला देना है। तो ये मिलाते हैं। पहला है जलद, जलद का होगा बादल, जलज, जलज का होगा कमल, अनिल, अनिल का हो जाएगा वायु, और अनल, अनल का हो जाएगा आग, चीर, चीर का हो जाएगा देर, और चीर, चीर का हो जाएगा वस्त्र। उसी तरह से नियत का हो जाएगा निश्चित, और नियत का हो जाएगा मनसा। संख्या 6, खाली स्थान में विशेषण भरिए। तो देखिए, हम लोग इस वाक्य में विशेषण भरे हैं, उसको देखते हैं। टोकरी में मीठे अंगूर है, मीठा विशेषण है। सभी मिलकर मधुर गीत गाए, मधुर विशेषण है। आसमान साफ है, साफ भी एक विशेषण है। फल, फल मीठा है, ये भी एक विशेषण है। मैंने लाल कमीज पहनी है, तो लाल भी एक विशेषण है। विशेषण का एक विस्तृत वीडियो हम लोगों ने बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद है अगला, अच्छी आदतें। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना सही नहीं है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही बिजली संकट को बढ़ावा देती है। जब कमरे में कोई न बैठा हो तो पंखे और बल्ब बंद कर देना चाहिए। तरुण ने हाथ धोए और नल खुला छोड़ दिया। अनूप ने बर्तन साफ करके रसोई का नल खुला छोड़ दिया। पानी बह रहा है, इसकी चिंता किसी को भी नहीं है। इसे अच्छी आदत नहीं कहा जा सकता। हमें यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पानी की जरूरत न हो तो नल अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। वह देखो, कुछ लोगों ने केला खाया और छिलके सड़क के किनारे फेंक दिए। ऐसा करना ठीक नहीं। कूड़ेदान का प्रयोग करने से सड़क साफ सुथरी लगती है। अब इसी पे प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। पहला, बिजली संकट के क्या कारण हैं? तो बिजली संकट का कारण बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना है। दूसरा है, पानी को बेकार बहने से कैसे बचाया जा सकता है?
तो जब पानी की जरूरत न हो तो नल अच्छी तरह से बंद करके पानी को बेकार बहने से बचाया जा सकता है। तीसरा है, सड़क साफ सुथरी कैसे रखी जा सकती है? तो कूड़ेदान का प्रयोग करके सड़कें साफ सुथरी रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, लिंग बदलकर लिखिए। तो पहला देखिए यहाँ पे है अध्यापक। अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। छात्र, छात्र का हो जाएगा छात्रा, यानी ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग हो रहा है। विद्वान, विद्वान का हो जाएगा विदुषी। अगला है युवक, युवक का हो जाएगा युवती। और पुरुष, पुरुष का हो जाएगा महिला। 9वां प्रश्न है, मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाइए। तो पहला है आंखों का तारा होना। इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। मोहन अपने माँ बाप के आंखों का तारा है। यह हुआ वाक्य प्रयोग, वाक्य बनना। इसके बाद है नाक कटना। नाक कटने का अर्थ होता है बेइज्जती होना। परीक्षा में फेल होकर तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। अगला है दांत दिखाना, यानी बेशर्मी दिखाना। राम श्याम को मारकर दांत दिखाने लगा। अगला है गाल बजाना, यानी डींग हाँकना या फिर बढ़ चढ़कर बोलना। इसका वाक्य है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बस हर वक्त गाल बजाते रहते हो। 10वां है, पढ़िए, समझिए एवं मोबाइल के बारे में 10 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ मोबाइल का चित्र है, लिखा है मोबाइल फोन को सेल फोन भी कहा जाता है। मोबाइल फोन का आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फोन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो हम लोग मोबाइल के बारे में अब 10 लाइन या फिर 10 वाक्य लिखते हैं। तो देखिए, मोबाइल फोन को सेल फोन भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने किया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह लोगों को दूर से भी जोड़ सकती है। इसका इस्तेमाल बात करने, संदेश भेजने, फोटो खींचने, फोटो भेजने, कैलेंडर, संगीत चलाने, चीजों की गणना करने आदि में किया जाता है। आज के समय हर कोई मोबाइल का प्रयोग कर रहा है और यह रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन हमें मोबाइल फोन को बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी लत से बच्चों के बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ये थी मोबाइल के बारे में कुछ बातें। बेखौफ शब्द बे और खौफ को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना। बेखौफ शब्द में बे एक उपसर्ग है। इसे किसी शब्द में जोड़ने पर उस शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है बिना भय के। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं। इस सूची में कुछ और शब्द जोड़िए, जैसे बेकसूर, बेहिसाब, बेघर, बेदाग। तो हम लोगों ने भी लिखा है बेनकाब, बेखौफ, बेजान, बेमौत। इसी प्रकार जो शब्द आपने ऊपर लिखा है उनके अर्थ लिखिए, जैसे बेखौफ का निर्भय। तो देखिए, बेकसूर का हो जाएगा कोई गलती नहीं, बेहिसाब का हो जाएगा बिना हिसाब का, बेघर का हो जाएगा बिना घर का, बेदाग का हो जाएगा कोई दाग नहीं, बेनकाब का हो जाएगा बिना नकाब का, बेखौफ का हो जाएगा निर्भय, बेजान का हो जाएगा जिसके अंदर जान ना हो, और बेमौत का हो जाएगा बिना मौत। अब करते हैं हम लोग 12वां प्रश्न। मैं हर दिन पाठशाला जाता हूं। मैं की जगह तुम, आप, वह, वे शब्द लिखकर ऊपर दिया गया वाक्य लिखिए। तो देखिए, मैं की जगह तुम लिखा है, आप लिखा है, वह लिखा है, वे लिखा है। तो हम लोग इसका वाक्य बनाते हैं। तुम हर दिन पाठशाला जाते हो। आपका, आप हर दिन पाठशाला जाते हैं। वह का, वह हर दिन पाठशाला जाता है। वे का, वे हर दिन पाठशाला जाते हैं। दूसरा है, रमेश ने कहा मेरी पुस्तक खो गई है। राजेश, क्या तुम मुझे पुस्तक ढूंढ कर दोगे? इन वाक्यों में मेरी, मुझे शब्द रमेश के लिए आए हैं। आपको पता ही है कि मेरी और मुझे सर्वनाम है। अब आप निम्न वाक्यों के रिक्त स्थानों को सही सर्वनाम से पूरा कीजिए। तो देखिए, पहला है रामू अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्वनाम आ गया उसका, लेकिन उसका भाई आलसी है। उसके बाद दूसरा, सविता ने कहा मुझे पुस्तक चाहिए। तो मुझे भी देखिए सर्वनाम है। इसके बाद तीसरा है, अमन कल दिल्ली जा रहा है, इसलिए
वह कल पाठशाला नहीं आ पाएगा। यहाँ पे वह भी सर्वनाम है। 13वां प्रश्न, नीचे प्रत्येक पंक्ति में दो दो शब्द दिए गए हैं, पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा। यदि ये समान समानार्थक हैं तो 100 पर घेरा खींचिए, यदि विलोम है तो V पर घेरा खींचिए। तो देखिए, सुंदर और खूबसूरत, सुंदर और खूबसूरत का अर्थ समान है तो ये 100 पे आएगा। मृदुल और कटु, इन दोनों का जो समानांतर नहीं है, ये एक दूसरे से विपरीत है तो V पे आएगा। इसके बाद विजय और पराजय, ये भी V पे आएगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, ये उल्टे हैं। इसके बाद विश्वास अविश्वास, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं तो V पे आएगा। यातना या पीड़ा, तो दोनों का अर्थ समान होता है तो ये 100 पे आएगा। पक्ष विपक्ष, ये उल्टे हैं तो V पे आएगा। आरंभ अंत, ये भी उल्टे हैं तो V पे आएगा। और कठिनाई और मुश्किल, ये समान है तो ये 100 पे आएगा। 14वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। तो जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, ती लग गया यहाँ पे। उसी प्रकार से गुणवान का गुणवती, यहाँ भी ती लगा, यानी ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जा रहा है ती लगाने पे। भाग्यवान का भाग्यवती, रूपवान का रूपवती, श्रीमान का श्रीमती और शीलवान का शीलवती। तो इसी के साथ 14 हमारे प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय नंबर 22 परीक्षा हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस अध्याय में हम लोगों ने सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का प्रयास किया है और सरल तरीके से हल करने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल ज्ञान विद जेएमडी को अपना प्यार यूं ही देते रहें। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।